नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है तुमसे प्यार करना। नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है तुमसे प्यार करना। और दिल का आलम मैं किसको बताऊं, जब किस्मत में ही लिखा है इंतजार करना। तो इंतजार छोड़ो, मैं विपिन आपके बीच में आ चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से सेशन शुरुआत होने वाली है, बेहतरीन तरीके से जुड़ेंगे और आज का सेशन आपके बीच में बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। तो सारे लोग जुड़ेंगे बेहतरीन तरीके से। आज की क्लास देखेंगे, धुआं धुआं होना चाहिए। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत है बेटा, और आज हम भारतीय संविधान में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान में जो सोर्स हैं, यानी भारतीय संविधान को किस किस देश से लिया गया, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज आपका टॉपिक रहने वाला है। और जिसमें हम जानेंगे बहुत सारी नई नई चीजों को, नई नई बातों को समझने वाले हैं। हालांकि कुछ बच्चे जिन्होंने पहले से तैयारी की है उनके लिए तो सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, और खास खास जो आज नई तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जबरदस्त शानदार सेशन रहने वाला है। तो उनके लिए, जो पहले से पढ़ चुके हैं, उनके लिए आज बहुत सारी नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी और बहुत अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा माय डियर। तो एक बार सारे बच्चे जुड़ेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, और भाई साहब जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई साहब क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको निरंतर पहुंचते रहे माय डियर। तो एक बार बेहतरीन तरीके से, मुझे बहुत सारे बब्बर शेर शेरनियां बीच में जुड़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है, बहुत सारे आ चुके हैं हमारे बीच में। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधी हम क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा क्लास क्या है बेटा, समझ लेते हैं। तो आज हमारा सेशन रहने वाला है बेटा, वो क्या रहने वाला है, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में कौन सी चीजें किस देश से ली गई। आज की क्लास को आपको मिस नहीं करना है, कंटिन्यू पूरी क्लास को देखना है, ध्यान रख लेना बेटा। तो हम ज्यादा देर न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यानी भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान जो तैयार होता है वो तैयार कैसे किया गया, उसमें चीजें कहां से ली गई हैं, इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। अगर हम भारतीय संविधान के सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स दो प्रकार से ली गई, एक आंतरिक सोर्स है और एक बाह्य सोर्स है। आंतरिक सोर्स में अगर पूछे जाए, यानी देश के अंदर से क्या लिया गया, तो उस समय 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे हमारे संविधान में बहुत सारी चीजों को लिया गया था या जोड़ा गया था, माय डियर ध्यान रख लेना। दूसरी चीज बाह्य अगर बात करते हैं, यानी विदेशों के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ी गई, इस चीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सेशन रहने वाला है, ध्यान रख लेना। तो बेटा पहले समझ लो बेटा, क्या होता है कि संविधान सभा में क्या होता है, एक परामर्श समिति का गठन हुआ था। किसका होता है, परामर्श समिति का गठन हुआ था। और ये जो परामर्श समिति माय डियर थी, इसके सदस्यों ने क्या किया कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा, 60 देशों के संविधान को समझा, और वहां पर जो बेहतर चीज थी और उस चीज को भारत में लाने के लिए वो सही थी, तो उस चीज को उस देश के संविधान से भारतीय संविधान में चीजों को जोड़ दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो क्या होता है, ये जो परामर्श समिति थी माय डियर, तो इसने क्या किया, परामर्श समिति के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, 60 देशों के संविधान को पढ़ा, ठीक है ना, 60 देशों के संविधान को पढ़ा, और 10 उच्च देशों शीर्ष देशों, 10 उच्च देशों के संविधानों से भारतीय संविधान में चीजों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में चीजों को जोड़ा गया, चीजों को जोड़ा गया।
बेटा फिर समझ लो, बहुत बेहतरीन। यानी ये जो परामर्श समिति का गठन हुआ था, और ये परामर्श समिति क्या करती है, 60 उच्च देशों के संविधानों को पढ़ती है, और 60 उच्च देशों के संविधानों में जो बेहतरीन चीजें थी, जो ऐसी चीजें थी जो भारतीय संविधान में भारत की संस्कृति, भारत की रूपरेखा और भारत में उनको लागू होने के लिए, उनको भारतीयों के लिए वो सही थी, तो उन 10 देशों के संविधान को चुना और वहां से भारतीय संविधान में चीजों को रखा गया। माय डियर ध्यान रख लेना। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं क्या, कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भारतीय संविधान को, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। उधार का क्या कहा जाता है, थैला कहा जाता है, थैला कहा जाता है। माय डियर ध्यान रख लेना, क्या कहा जाता है, आप बोलेंगे सर उधार का थैला। सर भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा गया, तब आप बता सकते हैं सर इसलिए कहा गया कि ये इससे, यानी भारतीय संविधान में कई देशों से चीजों को जोड़ा गया। फॉर एग्जांपल, आप बाजार जाते हो, और बाजार जब थैला लेके जाते हो, जब बाजार थैला लेके जाते हो, तब क्या करते हो, इस दुकान से आपने चीज खरीदी, यहां पर रख ली, बैग में रख ली, दूसरी जगह से यहां, यानी हर जगह से चीजों को क्या करते हैं, अपने बैग में कलेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि इस देश के संविधान से इस चीज को जोड़ दिया गया, अपने संविधान में रख लिया गया, यहां से, मतलब चारों जगह से, हर जगह से चीजों को अपने संविधान में रखा गया। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। माय डियर क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। माय डियर ध्यान रख लेना। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, क्या कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा। तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे, भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव, ठीक है ना, प्रभाव किसका पड़ा। तब आप बोलेंगे सर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो किसका पड़ा, सर 1935 भारत शासन अधिनियम। किसका पड़ा, 1935 भारत शासन अधिनियम का पड़ा। माय डियर शासन अधिनियम का पड़ा। 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अधिनियम, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, सबसे ज्यादा चीजें हमारे संविधान में कहां से जोड़ी गई। तो आप बोलेंगे सर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, यहां से भारतीय संविधान में सबसे अधिक चीजों को जोड़ा गया। और अगर हम बात करते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें बेटा 321 आर्टिकल थे। क्या थे बेटा, 321 आर्टिकल थे। और अगर बात करते हैं यहां पर 10 अनुसूचियां थी, 10 शेड्यूल्स थी बेटा, ध्यान रख लेना, 10 अनुसूचियां थी। और उसके बाद इसमें 14 भाग थे, 14 पार्ट थे मारिए। यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। तो इन्हीं में से, यानी जो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में आए थे, उसका लगभग 75% भाग भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ध्यान रख लेना। तब आप बता सकते हैं क्या, सर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किसका, तो आप बोलेंगे सर लगभग 75% भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से लिया गया, कहां से लिया गया, लगभग 75% जो पार्ट भारतीय संविधान में जोड़ा गया, वो कहां से जोड़ा गया, सर 1935 के भारत शासन अधिनियम से जोड़ा गया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे मेरे बब्बर शेर और शेरियां लिख रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन करते रहेंगे। समझ में आ गया, फिर समझते हैं भाई, ठीक है ना, इतनी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानेंगे सर 1935 का जो 1935
1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, उसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो आप सारे लोग स्क्रीनशॉट लो माय डियर, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, अगला आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सीधी 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, यहां से क्या क्या चीजें जोड़ी गई ध्यान रख लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, ध्यान रख लेना। तो यहां से क्या लिया गया, तब आप बोलेंगे सर यहां से लिया गया संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा जो आयोग लिया गया वो कहां से लिया गया, आप बता सकते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, विभाजन यानी जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया सूचियों में, सूचियों में, ठीक है ना, तो इनको कहां से लिया गया बता सकते हैं सर, आगे। उसके बाद क्या लिया गया यहां से, आपातकाल, आपातकाल। अब आपके अंदर एक विचार आया है सर, आपातकाल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसे कहां से सर, जर्मनी के संविधान। अरे बेटा आपातकाल कहां से लिया गया, तब आप बता सकते हैं सर 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। अगर पूछा जाए आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां, तब आप कहेंगे तब वो जर्मनी के संविधान से ली जाती हैं। समझ में आ गया, यानी अगर सिर्फ इमरजेंसी अगर पूछा जाए तो आप 1935 एक्ट के से लिया गया भारतीय संविधान में। अगर आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति की पावर्स होती है उसको कहां से लिया गया, तब आप बोलेंगे वो जर्मनी से। और वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तो अमेरिका से। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अगर आपातकाल आए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से, और आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां तब जर्मनी के संविधान से, और वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तब आप बता सकते हैं सर यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, उसके बाद का बहुत सारी और चीजें ली जाती हैं, यहां पर ध्यान रख लेना। क्या लिए गए, न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का, न्यायपालिका का ढांचा या न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, जुडिशरी की जो संरचना स्ट्रक्चर आता है वो कहां से लिया गया, आप बता सकते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद और क्या लिया गया यहां से, आप बता सकते हैं सर राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यकाल लिया गया, ठीक है ना, वो कहां से लिया गया बता सकते हैं। एक और यहां पर प्रशासनिक विवरण, और क्या लिया गया, प्रशासनिक वितरण, ठीक है ना। देखो बेटा 1935 यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम रहा, ये कब तक लागू रहा, जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक रहा। यानी भारत में 1935 से लेकर के और जब तक संविधान लागू नहीं हुआ उस समय तक जो नियम कानून फॉलो किए गए थे वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से नियम फॉलो किए गए थे। तो उसी में जो प्रशासनिक संरचना थी, प्रशासन किस तरीके से चलाया गया था, तो उस चीज को कहां से लिया गया, तो आप बोलेंगे प्रशासनिक वितरण लिया गया, वो 1935 एक्ट से लिया गया माय डियर। तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप बता सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से ली जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। अगला ब्रिटेन के संविधान से अगर बात करते हैं, कहां से बात करते हैं सर, ब्रिटेन के संविधान से बात करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से अगर बात करते हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या चीजें ली गई अब समझते हैं। अगर ब्रिटेन के संविधान की अगर हम भारतीय बात करते हैं तो यहां से क्या क्या चीजें ली जाती हैं, तब आप बोलेंगे सर यहां पर संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है ना, एकल नागरिकता,
एकल नागरिकता, उसके बाद कलेक्टर पद, कलेक्टर पद, सीएजी पद, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कैग पद था वो कहां से लिया गया आप बता सकते हैं, ध्यान रख लेना। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। समता का मतलब होता है इक्वलिटी यानी समानता। समता का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी। आगे देखो, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को जो पावर्स होती है क्षमादान कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत? कमेंट में बताओ। राष्ट्रपति को मृत्युदंड और क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दी हुई है? जल्दी से कमेंट में आप बता सकते हो, जल्दी से बताओ। जो पहले से पढ़ चुके हैं बच्चे वो बताएंगे, जो पहले से पढ़ चुके हैं ध्यान रख लेना। आगे उसके बाद कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे भारत के अंदर संसद है, ब्रिटेन में भी संसद यानी पार्लियामेंट है, भारत में भी उसके दो सदन है, एक आपका आता है हाउस ऑफ पीपल्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में आता है और हाउस ऑफ कॉमन्स आता है। वैसे ही भारत में आप कौन कौन आते हैं? आप बोलेंगे एक लोअर सदन आता है, एक अपर सदन आता है, यानी एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था भी कहां से ली गई आप बता सकते हैं? ये भी ली जाती है आपके कहां से? बिल्कुल सर, यहां से, यानी ब्रिटेन के संविधान से। तो इतनी चीजें ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ी जाती हैं। अब आगे बात करते हैं सर, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली जाती हैं? किसकी बात करते हैं बेटा? अमेरिका के संविधान की बात करते हैं सर, अमेरिका के संविधान से बात करते हैं, अमेरिका के संविधान से। देखो भाई, अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है और पहला संविधान है और जिसमें पहली बार लिखित संविधान है और जिसमें पहली बार प्रस्तावना को रखा गया। तो प्रस्तावना का जो विचार आता है, प्रस्तावना का जो विचार आता है वो अमेरिका के संविधान से लिया। सभी देशों ने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया, ध्यान रख लेना। तो क्या क्या चीजें रहेंगी आप बता सकते हैं सर? यहां पर आता है क्या क्या चीजें आते हैं? तो आप बोलेंगे सर प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है और अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? 1791 में जोड़ा गया, बिल ऑफ राइट्स जिसे बोलते थे। तो वही मूल अधिकार कहां से? उन्हीं जैसे कुछ मूल अधिकार भारतीय संविधान में जोड़े गए और कुछ भारतीयों लोगों के द्वारा जोड़े गए, ध्यान रख लेना। यानी उसका जो विचार आता है, उसकी जो रूपरेखा आती है वो कहां से आती है? अमेरिका के संविधान से आती है माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, यानी आर्टिकल आपने 14 आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर पढ़ाएंगे। एक दो पॉइंट वहां पर है, एक विधि के समझ समानता है, यानी कानून सभी के लिए समान है, लेकिन उसी में दूसरा पॉइंट है विधि के समझ संरक्षण, यानी कुछ लोगों को कानून के सामने संरक्षण भी प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान रख लेना। तो विधि। आगे उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति जो पद है बेटा वो कहां से लिया गया बता सकते हैं सर? आगे लिखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, जजों यानी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, ठीक है ना, प्रक्रिया ये भी कहां से ली जाती है बता सकते हैं सर। उसके बाद यानी यहां के न्यायाधीशों को हम हटा सकते हैं, यानी भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीशों को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी कहां से ली जाती है आप बता सकते हैं सर, अमेरिका के संविधान से। कहां से ली जाती है, प्रक्रिया ली जाती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद और क्या पॉइंट यहां से लिया गया, तब आप बोलेंगे सर यहां से और जो चीजें ली जाती हैं, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल पूछा जाए कहां से। उसके बाद आप लिखेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख, भारत में जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। उसके बाद न्यायिक या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंस, यानी वो स्वतंत्र है, वो न्याय कैसा करेगी, सही से करेगी माय डियर, ध्यान रख लेना, कैसे करेगी, सही से। और एक लिखे हैं न्याय पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, ठीक है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये सारी चीजें बेटा कहां से ली जाती हैं, अमेरिका के संविधान से ली जाती हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना, उम्मीद करते होंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला, ठीक है, आगे। अब बात करते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में ऐड की गई, जोड़ी गई, ठीक है ना। तो इनके बारे में देखते हैं बेटा, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं, समझते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करते हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं, तो आप लिखेंगे बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रस्तावना की जो भाषा आती है, प्रस्तावना की जो भाषा आती है बेटा, प्रेम्बल की जो लैंग्वेज आती है, अगर विचार पूछा जाए तो अमेरिका के संविधान से, और भाषा पूछी जाए तो कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दी जाती है। जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका के संविधान से आया, लेकिन उसकी जो रूपरेखा, उसकी जो लैंग्वेज है वो कहां से आती है, आप बता सकते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आती है। उसके बाद और क्या आता है बेटा, व्यापार एवं वाणिज्य, वाणिज्य, और क्या क्या आता है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट जो लिस्ट है बेटा, समवर्ती सूची, ये भी कहां से आती है आप बता सकते हैं। और उसके बाद एक और लिख लेंगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदनों में जो संयुक्त बैठक होती है, तो उसका भी प्रावधान कहां से लिया गया आप बता सकते हैं सर, अमेरिका के संविधान से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, मध्य संबंध,
तो इनको भी कहां से लिया गया आप बता सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या, तो आप बोलेंगे सर भाषा प्रस्तावना की ली गई, समवर्ती सूची ली गई, उसके बाद आपका बेटा व्यापार एवं वाणिज्य लिया गया, उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और केंद्र और राज्य के मध्य जो रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में यहां से चीजें ली जाती हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से अगर पूछा जाए, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ऐड की गई, जोड़ी गई, तो आप बता सकते हैं सर। आयरलैंड के अगर संविधान की बात करते हैं माय डियर, तो सबसे पहले यहां पर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक बेटा जो तत्व हैं वो कहां से लिए जाते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बोलते हैं, तो इनको यहीं से लिया गया। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई के एग्जाम में काफी बार, एसएससी के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। डीपीएसपी के बारे में काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद जो राज्यसभा में सदस्यों का या सदस्यों को मनोनीत यानी जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, यानी टोटल 12 मेंबर होते हैं, जो लोक कला संस्कृति साहित्य से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका प्रावधान कहां से लिया गया आप बता सकते हैं सर, यहीं से लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, तो ये कहां से ली जाती है आप बता सकते हैं भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको एकदम। तो ये आयरलैंड के संविधान से 3 चीजें ली गई, कौन कौन, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में 36 से लेकर के और कहां तक 51 के बीच में है बेटा। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत 12 सदस्य मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है, जो लोक कला संस्कृति साहित्य से जुड़े होते हैं बेटा। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो प्रणाली है, किस तरीके से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वो सारी प्रोसेस भी यहां से ली जाती है, आइडिया ध्यान रख लेना। अब आगे बात करते हैं बेटा, अगर रूस के संविधान से बात करते हैं, रसिया के, रूस के अगर संविधान से बात करते हैं, संविधान से, तो सर रूस के संविधान से क्या क्या चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं, रूस से मैंने क्या क्या चीजें ली हैं, तो आप देखते हैं बेटा क्या क्या चीजें ली हैं, आप समझ सकते हैं यहां पर बहुत अच्छी तरीके से। क्या, तो पहली चीज ली है बेटा यहां से रूस के संविधान से, जैसे प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, न्याय का आदर्श, सर प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, हाँ बिल्कुल, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचपेज लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, फलाने ये माली हम 3 प्रकार का न्याय करें, कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, याद रख लेना। तो यहां पर न्याय 3 प्रकार का, कौन, एक तो राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, राजनीतिक न्याय मिलेगा, सोशलिक यानी सामाजिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, और एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स तौर पर सभी लोगों को न्याय प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान रख लेना। तो ये यानी न्याय का जो आदर्श है बेटा, ये कहां से लिया गया आप बोलेंगे सर ये रसिया के संविधान से लिया जाता है, ध्यान रख लेना। आगे दूसरी चीज बेटा और क्या है, तो आप बोलेंगे सर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए गए, मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बता सकते हैं सर मौलिक कर्तव्य भी हमारे रूस के संविधान से लिए जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हालांकि भारत के संविधान में चीजें नहीं है पंचवर्षीय योजनाएं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं का भी जो प्रारूप लिया गया वो कहां से लिया गया, यहीं से। तो पंच लिख लेंगे बेटा, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं जो ली जाती हैं
वो कहां से ली जाती हैं आप बता सकते हैं? सर पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और कहां से लिया गया आप बता सकते हैं? हाँ सॉरी, मैं इनको संविधान में नहीं लिया गया, ये संविधान में कहीं है नहीं, लेकिन ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, ध्यान रख लेना कुछ, तो उनके बारे वो भी यहां से ली जाती हैं भाई। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे उसके बाद अगला कौन सा देश बचा? आप लिखेंगे सर एक देश और बचा है, कौन सा? आप बोलेंगे सर जर्मनी के बारे में बता दो यहीं पर। जर्मनी के संविधान, जर्मनी के संविधान से अगर बात करते हैं, जर्मनी को सर रेड कलर से क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है, ये रेड कलर यानी खतरे का होता है। और जर्मनी बेटा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था भाई साहब, सबसे ज्यादा शुरुआत और मार्कूट हिटलर वो सब यही भाई साहब, समझ लेना भाई। तो अगर हम बात करते हैं किसके, हम बात करने वाले आगे बेटा जर्मनी के संविधान से। तो देखो जर्मनी के संविधान से क्या ली जाती हैं? तो आप बोलेंगे सर आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या ली जाती हैं बेटा? इमरजेंसी टाइम, आपातकाल में या आपातकालीन या आपातकाल में, आपातकालीन समय में राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की पावर्स जो होती हैं, प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं, शक्तियां, तो इनको भी कहां से लिया गया आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ध्यान रख लेना। आगे तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे एक देश का नाम आपने सुना होगा बेटा, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अगर दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले आपकी चीज है संविधान, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है माय डियर, वो कहां से ली जाती है आप बता सकते हैं? यहीं से ली जाती है। और दूसरी चीज क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, तो ये भी कहां से लिए जाते हैं आप बता सकते हैं? सर साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए जाते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं, एक देश आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, जिस देश का नाम है बेटा कनाडा। क्या बेटा? कनाडा। यहां पर बात करते हैं कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में किन किन चीजों को जोड़ा गया है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा कितने लोग, एक बार सारे लोग जुड़े हुए हैं बेटा? अगर आप लोग एक बार शेयर कर देंगे तो और मजा आ जाएगा भाई, बहुत सारे लोगों को क्लास, ये बहुत बेहतरीन बेटा है, ध्यान रख लेना। बिल्कुल एक बार देख लेते हैं कितने लोग हैं। तो लोग हमारे बीच में बहुत सारे हैं, सुमित यादव भैया हैं, टिंकू जी हैं, ज्योति, नताशा, राहुल, मनु, रोशनी, मोनिका, अविरल, ज्योति सिंह, उसके बाद अंकुर राजपूत भैया, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। राधे कृष्णा, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, जय हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो एक बार सारे लोग बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। आगे बात करते हैं अब कनाडा के संविधान से। अगर हम कनाडा के संविधान से बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था, अभी मैंने बताया था संघीय जो मॉडल लिया गया था वो संघीय व्यवस्था ली जाती है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। उसमें एक आ गया था भारत एक क्या होगा, संघ होगा, उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरियां, वो 4 कमिश्नरियां होगी। और उसके बाद उसमें बोला गया था देशी रियासतों को क्या दे दी गई थी, स्वेच्छा, आप चाहो तो शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो ना शामिल हो। लेकिन देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया तो संघ नहीं बन पाया। लेकिन
संघ बन नहीं पाया, लेकिन उस संघीय व्यवस्था को कहां से लिया गया आप बता सकते हैं 19, लेकिन संघीय व्यवस्था का जो मॉडल लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में मुझे मजबूत करना है, किसे, केंद्र को करना है। फेडरल जो फेडरल होता है बेटा, ठीक है ना, फेडरल जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य दोनों शक्तियों का विभाजन होता है, यानी अलग अलग पावर्स केंद्र के पास, सेंट्रल के पास, स्टेट के पास होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि संघीय व्यवस्था यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको केंद्र को मजबूत किया गया है, और उसी मजबूत क्यों किया गया, क्योंकि उसका मॉडल कहां से लेगा आप बता सकते हैं, कनाडा के संविधान से लिया गया। तो संघीय व्यवस्था का मॉडल, संघीय व्यवस्था का जो मॉडल लिया गया बेटा ध्यान रख लेना, वो मॉडल कहां से लिया गया आप बता सकते हैं सर, वो कनाडा के संविधान से लिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना कहां से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां, अब देखो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें बताया गया तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, तो वायसराय बनाएगा। 1935 में कहा गया था वायसराय बनेगा। लेकिन क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान को, तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का हक राज्यों यानी प्रांतों के पास है, किसमें, अमेरिका में। लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, आप बोलेंगे संघ सरकार यानी संसद के पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो अवशिष्ट लिख लेना, अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है ना, क्या अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं बेटा उनको कहां से लिया गया, ध्यान रख लेना। तो अवशिष्ट शक्तियां भी यहां से, और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास, केंद्र के पास। तो ये कहां से ली गई आप बता सकते हैं, ये ली जाती है कनाडा के संविधान से हमारी, ध्यान रख लेना। उसके बाद एक चीज और बहुत ली गई, राज्यपालों की नियुक्ति या केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में केंद्र के द्वारा क्या की जाती है, राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इसका प्रावधान भी कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो तीन चीजें आपको कनाडा के संविधान से याद रख लेनी है बेटा, तीन चीजें यहां से याद रख लेनी है। अगला एक देश बचा है बेटा फ्रांस, कौन सा बचा है, फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से अगर बात करते हैं तो हमारे संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं, ध्यान रख लेना। कहां से बात करते हैं बेटा, फ्रांस के संविधान से बात करते हैं, ध्यान रख लेना। तो फ्रांस की क्रांति हुई और इस फ्रांस की क्रांति से यहां पर शब्दों को जोड़ा गया, कौन कौन से, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, इन शब्दों को यहां पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो कौन कौन से शब्द यहां पर जोड़े गए, तो आप बोलेंगे सर एक शब्द यहां पर आता है, एक शब्द आता है यहां पर स्वतंत्रता, एक शब्द आता है बंधुता, एक शब्द आता है समानता, और एक शब्द आता है गणतंत्र, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द कहां से लिए गए आप बता सकते हैं सर, ये और ये जो शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए, से लिए गए। ये जो शब्द है वो कहां से लिए गए, ये जो शब्द लिए जाते हैं वो फ्रांस की क्रांति से। कौन सा, कौन कौन से शब्द हैं, तो आप बोलेंगे एक तो स्वतंत्रता की बात की गई, यहां पर बंधुता की बात की गई, समानता की बात की और गणतंत्र की बात की गई। तो ये सारे शब्द कहां से लिए गए, आप बोलेंगे फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस के संविधान से इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद एक देश और बचा होगा आपका, कौन सा देश बचा है, मुझे तो लग रहा सारे हो गए भाई, फ्रांस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद आपके हो गए भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका संविधान कहां कहां से भारतीय संविधान को गठजोड़ करके बनाया गया,
गठजोड़ के, मतलब इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, हर जगह से जोड़ के बना दिया भाई साहब, तो ये लिया जाता है हमारी, ध्यान रख लेना भाई। आगे, अच्छा सर एक और बता दो, जापान का संविधान और बचा भाई, चलो भाई देख लेते हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान से, इसके बारे में संविधान से, अगर जापान के संविधान से बात करते हैं तो यहां से दो चीजें, एक लोकपाल जो पद है, लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है बेटा, ठीक है ना, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दो चीजें यहां से ली जाती हैं। कौन कौन सी? तो आप बोलेंगे सर एक तो आता है लोकपाल और दूसरा होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, एकदम नोट डाउन कर लेंगे, सारी चीजों को अभी एक बार रिवाज और करा देंगे बेहतरीन तरीके से भाई। क्लियर? तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज आपका जो टॉपिक था बहुत शानदार रहा है, जिसमें हम संविधान के सोर्स के बारे में पढ़े हैं। एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर पुनः आते हैं यहां पर बेटा। भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन होता है, उस समय एक परामर्श समिति गठित की गई और उसमें सदस्य थे। उन सदस्यों ने क्या किया, 60 देशों के संविधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो 10 उच्च देश थे और वहां से भारतीय संविधान में चीजों को जोड़ा गया माय डियर। और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें 21 आर्टिकल थे बेटा, 10 अनुसूचियां शेड्यूल्स थी और उसमें 14 पार्ट थे यानी भाग थे। तो उसके यानी इन टोटल मिलाकर के बेटा 75% भाग भारतीय संविधान में जोड़ा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि इस थैले में यानी भारतीय संविधान में यहां से हर जगह से चीजों को रखा गया है, ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं बेटा, अब कौन कौन से देश आते हैं? तो आप बोलेंगे सबसे पहले 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया वहां से चीजों को हमने पढ़ा है। क्या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यहां से आया। शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो यहां से लिया गया है। आपातकाल, इमरजेंसी यहां से लिया गया है। न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी यहां से ली जाती है। जो आपका राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वहां से लिया गया। और प्रशासनिक वितरण ये महत्वपूर्ण है बेटा, तो क्योंकि उस समय जो प्रशासन चल रहा था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही चल रहा था। आगे बात करते हैं, अगर ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, क्योंकि भारत में अभी तक भारतीय जो नेता थे उस समय भारतीय जो नेता थे माय डियर क्या करते थे कि उस समय ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन की रूपरेखा हम लोगों की समझ में आ चुकी थी, तो उसी चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया, फॉलो कर लिया। जैसे संसदीय व्यवस्था, और जब संसदीय व्यवस्था यानी किस तरीके से होगी, संसद के अंदर ये क्या क्या प्रोसेस होगी वो सारी चीजें ली जाती हैं। मंत्रिमंडल व्यवस्था, किस तरीके से मंत्रिमंडलों को बांटा गया है वो सारी चीजें। एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजन होती है उसको भी यहां से लिया गया बेटा। कलेक्टर पद, कलेक्टर किसे कहते हैं? एक होता है डीएम, और डीएम के पास जब राजस्व का अतिरिक्त कार्यभार आ जाता है तब वो कलेक्टर कहलाता है। जब वो राजस्व को कलेक्ट करता है तब वो क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। सीएजी पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो पद। विधि का शासन, विधि के द्वारा जो शासन चलाया जाएगा उस प्रोसेस को यहां से लिया गया। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सारे लोग कैसे हैं? समान। आर्टिकल 14 में इस बात को कहा गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, सभी को पता है आर्टिकल, अभी आपने आंसर भी दिया था बिल्कुल भाई 72। कानून निर्माण प्रक्रिया यानी हमारे संसद के अंदर किस प्रोसेस के द्वारा कोई बिल विधेयक आएगा और उस विधेयक को सबसे पहले दोनों सदनों में पारित कराना पड़ेगा।
पारित कराने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद वो विधेयक क्या बनेगा, कानून बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस यहां से, और द्विसदनीय है, आपके संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। आगे बात करते हैं अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का जो विचार लिया गया, यानी विश्व का पहला लिखित संविधान है, वो कहां का है आप बता सकते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान है बेटा अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले इस चीज को जोड़ा गया था, यानी प्रस्तावना को जोड़ा गया था। जिस तरीके से अमेरिका के भारतीय संविधान में प्रस्तावना ली जाती है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत में शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, वैसे ही अमेरिका की प्रस्तावना में भी है वी द पीपल ऑफ यूएसए, यानी अमेरिका, ये बोला गया हम अमेरिकन लोग, ऐसा शब्द यहां पर है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो यहां से ली जाते हैं। विधि के समान, यानी कानून के सामने कुछ लोगों को संरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 14 में, हालांकि इसे पढ़ाएंगे हम, जैसे महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, वो आगे पढ़ाने वाले। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यहां से लिया गया बेटा। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत जो लगाया जाता है वो प्रोसेस, और हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहां से ली जाती है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है उसको लिया गया। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, सभी को पता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सारे पॉइंट कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आगे, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बेटा प्रस्तावना की भाषा ली जाती है, लैंग्वेज। अगर विचार पूछा जाए तो अमेरिका के संविधान, और भाषा पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार एवं वाणिज्य, ध्यान रख लेना, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख कहां से, आप बोलेंगे जो आपका आर्टिकल कौन सा है, 13 है बेटा, वहां पर समवर्ती सूची कंकरेंट जो लिस्ट है बेटा वो ली गई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, उसको लिया गया। आर्टिकल 108 के तहत बुलाता राष्ट्रपति है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। माय डियर, केंद्र और राज्य के मध्य, सेंट्रल एंड स्टेट के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में यहां से लिया गया। आगे बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं, तो यहां से डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को लिया गया। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्य होते हैं जो लोक कला, संस्कृति, साहित्य आदि क्षेत्रों से, विज्ञान आदि से जुड़े होते हैं माय डियर। और उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को यहां से लिया गया माय डियर। जर्मनी के संविधान से बात करते हैं, तो अगर आपातकाल शब्द पूछा जाए तो 1935 के एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, और अगर उस राष्ट्रपति, उस आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति के पास जो पावर्स होती हैं वो पावर्स कहां से ली गई, तो आप बता सकते हैं सर जर्मनी के संविधान से ली जाती हैं। रूस के संविधान से प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, यानी आपने प्रस्तावना, हम कल आगे पढ़ाने वाले हैं, अगला टॉपिक आपका प्रस्तावना का ही रहेगा, तब उसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भारत के लोगों को प्रोवाइड किया जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी न्याय मिलेगा। तो ये सब विचार कहां से आता है, ये ली जाता है रूस के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, सोवियत संघ से। और उसके बाद फंडामेंटल जो ड्यूटीज होते हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े जाते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 और सरदार शरद सिंह कमेटी की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था। और 5 ईयर प्लान, हालांकि इनका संविधान में उल्लेख ना है, लेकिन गैर सरकारी, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो इनके बारे में वहां पर हम आगे पढ़ाएंगे। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो यहां से ली जाती है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होगा उसके बारे में। फ्रांस के संविधान से बेटा ध्यान रख लेना, स्वतंत्रता, गणतंत्र, बंधुता, समानता, ये सारी चीजें ली जाती हैं, और ये फ्रांस की क्रांति से इन शब्दों को लिया गया माय डियर। कनाडा से बात करते हैं, तो संघीय व्यवस्था का जो संघीय व्यवस्था भारत में है, जिसमें केंद्र शक्तिशाली है, जिसमें स्टेट को कम पावर्स हैं और सेंट्रल के पास अधिक पावर्स हैं, ये मॉडल यहां से लिया जाता है। अब से शक्तियां केंद्र के पास होती हैं वो ली जाता है, और केंद्र और राज्यों के मध्य जो राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उसका प्रावधान यहां से लिया गया। और जापान के संविधान से बता सकते हैं भाई क्लियर, लोकपाल या लोकायुक्त को नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पर हम आपको सुनाते हैं, तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुम्हारा दिन भी, तुमने मेरा दिल तोड़ा,
तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। तुमने हमारा दिल तोड़ा, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। और मुझे मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति मेरा एक दिन फैन होगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया, अमित भैया हमारे बीच में आए। सर आज की क्लास बहुत अच्छी है, टॉपिक सभी नहीं पढ़े अभी तक, अभी पढ़ लेना बेटा, बहुत सारे अच्छे आ जाएंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, आप पढ़ते रहेंगे मजा आ जाएगा। आप देख लेना, बहुत अच्छा लेवल लेके चल रहे हैं। इस समंदर में कितनी भी चीनी डालो वो मीठा हो नहीं सकता। समंदर में कितनी भी चीनी डालो वो मीठा हो नहीं सकता। और गलत आदमी को कितनी भी संगत अच्छी कर ले, लेकिन वो तुम्हारा अच्छा हो नहीं सकता, वो तुम्हारा सगा हो नहीं सकता। समझ में आया, ध्यान रख लेना भाई। चलो बताओ भाई, और कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना, क्लास आज जल्दी खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं भैया, और बस आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और मेहनत करते रहें। आपको मंजिल मिलेगी, यकीनन मिलेगी। ये हमारी आत्मा की तरफ से, मेरी आत्मा से ये आवाज निकल के जा रही है, और आप लोग जरूर सफल होंगे अगर मेहनत करते रहे। अपने माँ बाप को देखो, अपने प्रति देखो कि अगर मैंने आज मेहनत नहीं की तो आगे चल के मुझे पछताना होगा, आगे चल के मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगी। तो उस आगे जो गिल्टी फील ना हो आपको, उसके लिए आज मेहनत कर जाओ। आज का आपका जो मेहनत है ना, वो आपका आगे कल भविष्य बना के जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ बाय, लव यू, आई लव यू।